ये जो कह रहे हैं प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब, तो पहली बात तो ये कि ये प्रोजेक्ट तो खुद नून लीग की तरफ से ही बज़ाहिर लॉन्च हुआ ना। नवाज शरीफ साहब तो आना नहीं चाहते थे, अब लेकिन उनको इस्तेमाल तो किया गया है पूरी कैंपेन के लिए। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त नजर आ रही है वो कोई खुश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सारी जमातों को आप साथ लेकर चलेंगे तो जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने तो कर लिया ये, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत उस अंदाज की नहीं है कि वो इतनी जमातों को कंपेंसेट करें और उनके साथ कॉम्प्रोमाइजेस करें। तो आपको नहीं लगता कि ये सस्टेन करना तो गवर्नमेंट का बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इख्तिदार में आ भी गए? इसमें सबसे बड़ी अहम जो रोल है, अब आइंदा आने वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो SIFC है आपकी, वो कैबिनेट से ज्यादा पावरफुल होगी। अगर वो कैबिनेट से ज्यादा पावरफुल होगी तो वो जो मियां साहब का एक देरीना एक मसला रहा है, वो जो ओवर द शोल्डर वो देखते रहे हैं पावर में आके भी, तो इसलिए आप जब जमीन पर लोगों की सियासत नहीं करते, अवाम की सियासत नहीं करते, तो फिर जो है वो रियासत और एस्टेब्लिशमेंट फितरी तौर पर खुद ही आप उसको मजबूत बनाते हैं और उसके दस्ते नगर बन जाते हैं। तो मुझे ये मियां साहब के लिए बहुत बड़ा सवाल है। और सुना ये गया है, खबर ये यानी एक र्यूमर कह लें, खबर कह लें, बेपर की कह लें, तो यही कहा गया कि जनाब ये जरा थोड़ा सा वो जो वादे ये है कि 92 से करेंगे, 93 से करेंगे, वो फलां एहतसाब करेंगे, ये कहानियां ना करें, बस ताकत में आ जाए। मगर मेरी नाचीज राय है कि अगर वो ताकत में आ जाते हैं, अल्लाह ताला की अगर यही मंशा है, अल्लाह ताला वैसे हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो उस सूरत में ये होगा कि मियां साहब अपना तर्ज तर्क नहीं कर सकेंगे। वो उसी तरीके से स्पेस मांगेंगे जो स्पेस वहां शायद मौजूद नहीं होगी। तो अगर ये आते भी हैं तो फिर भी मसला होगा, नहीं आते तो फिर भी इनके लिए मसला तो होना है। ये फरमाइएगा काजी साहब कि इस वक्त पंजाब में जो सिचुएशन बन रही है बड़ी दिलचस्प है। ना तो नून लीग की वो पॉपुलैरिटी है, ना ही PTI का वोटर वो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, ना सामने आ रहा है, ना काफली की वो स्ट्रेंथ है, और IPP का भी कुछ पता नहीं है। तो आपको लगता क्या है कि पंजाब इटसेल्फ क्या डिसाइड करेगा, क्योंकि वही डिसाइड करता है विफाक को भी। तो पंजाब ही अगर अनक्लियर है तो फिर विफाक किस हद तक क्लियर हो सकेगा? देखिए हमारा होने किसी एक इलेक्शन पे हमारे सियासतदान मुत्तफिक नहीं होते कि ये फेयर था या फ्री था। जो भी हारता है वो यही कहता है जी कि, और मेरे ख्याल में ये हकीकत हाल भी रही है। और सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी आज से 3-4 दहाइयों से यही रही है कि हम जो एक इंजीनियरिंग होती रही है, वही इंजीनियरिंग जो है उसमें लोग लाए जाते हैं एसिड समझ के, फिर वही लाइबिलिटी बन जाते हैं, और फिर वो लाइबिलिटी फिर एसिड बनती है, फिर लाइबिलिटी बन जाती है। तो मेरा नहीं लगता अब एक चेंज है, ये 1970 के बाद ये पहली दफा चेंज देखने में आई है कि जो स्ट्रीट है उसकी आंख खुल गई है, गली जाग गई है। गली सो रही थी 70 के इलेक्शन के बाद, और 77 के इलेक्शन के बाद वो गहरी नींद सो गई थी। और हमने देखा कि इशराफिया जो है उसने इन सालों तक डोमिनेट किया, और उन मुख्तलिफ जो धड़े थे, इशराफिया के मुख्तलिफ धड़ों को रिप्रेजेंट करते थे जो सियासत में, वो एक या दूसरा डोमिनेट करते रहे, मैनेजमेंट होती रही, मैनेजमेंट की सियासत होती रही। द ओनली डिफरेंस दिस टाइम इज दैट कि जिस तरह मैंने अर्ज किया मलफूफ अंदाज में कि गली जाग उठी है। तो जब गली जाग उठे तो फिर जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें फिर जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट उस तरीके से वो रूबा अमल नहीं हो सकते। और फिर इसमें एक और फैक्टर भी आया है, हम किसी भी अहद में माशी तौर पर इतने वल्नरेबल नहीं थे जितने अब हैं।